इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन, अज़ीज़ नौजवान साथियों और अल हजरा टीवी पर दुनिया भर में देखने वाले नाजरीन, आप तमाम का इस सवाल जवाब की नशिस्त में इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाजिल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलसिलेवार हफ्तावारी प्रोग्रामात जो यहाँ पर इस हॉल में मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, इसमें गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एक नई सीरीज़ शुरू की गई है, वो है रास्त सवाल और जवाब की नशिस्त। इसका मकसद है कि हमारे मिसकंसेप्शंस को या हमारे अंदर जो सवालात हैं उसका डायरेक्ट जवाब मुख्तसर वक्त में कुरान हदीस की रोशनी में मिल जाए। यही कोशिश हमारी है। आज इस नशिस्त का जो खुसूसी उन्वान रखा गया है इस महीने के एतबार से, वो है मुहर्रम, करबला और गुस्ताखे साहबा। फिर से सुने, मुहर्रम, करबला और गुस्ताखे साहबा। इस ही मौजू से, इससे हट के नहीं, इसी मौजू से अगर आपके सामने इंशाल्लाह कोई सवालात हैं, कुरान हदीस की रोशनी में अगर आप जवाब चाहते हैं, हम कोशिश के लिए हम बैठे हैं उलमा इकराम की रहनुमाई के साथ और अल्लाह ताला की मदद के साथ। बेशक आप अपने सवाल इंशाल्लाह, जेंट्स अगर जो सवाल करना चाहें, यहाँ हमारे ख़ास वॉलंटियर मोहसिन भाई बैठे हैं, आप पेपर पर लिखकर उनको दे दें, वो आपका सवाल माइक में करेंगे। ख़वातीन में से अगर किसी को सवाल है वो भी पर्चे पर लिखकर यहाँ किसी से पास करवा दें, आपके सवाल यही माइक में किए जाएंगे। पहले सवाल की तरफ बढ़ें, जेंट्स की तरफ से। पहला सवाल जेंट्स की तरफ से इंशाल्लाह पेश कीजिए। आज का पहला सवाल है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा क्या शहादत हुसैन की वजह से है या शहादत हुसैन से पहले भी लोग रोज़ा रखा करते थे? भाई ने ऐसा सवाल किया कि 10 मुहर्रम के दिन जो रोज़े का एहतमाम उम्मत मुस्लिमा करती है, क्या सिर्फ़ और सिर्फ शहादत हुसैन की वजह से है या इससे पहले भी इस तरह का अमल किया जाता था? सबसे पहली बात, इसको हदीस की रोशनी में इस तरह देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1982 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अच्छे रोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। यानी मुहर्रम के महीने के अंदर जो रोज़े हैं, यानी 9, 10 या 10, 11, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत हुसैन होने से 50 या 55 साल पहले ही फरमा दिया था कि ये सुन्नत ही असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुहर्रम जो हुर्मत वाला महीना है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े रखना लोगों के लिए लाजिम किया था। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं किए थे, क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो हम पर भी फ़र्ज हैं और हमसे पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज थे, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज कर दिया था जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया था। तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं, जिसकी असल हमें शेख अब्दुल हसीब मदनी ने गुज़िश्ता जुमे में कही कि बाज़ मुफस्सिरीन के करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान के रोज़े जब तक फ़र्ज नहीं किए थे, उससे पहले मुहर्रम के महीने में ये जो आशुरा का रोज़ा और दीगर रोज़े थे, इसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए थे। जब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुहर्रम के रोज़ों की फ़र्जियत को हटा लिया और सारे महीने के यानी रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज कर दिए। ये बाज़ मुफस्सिरीन की जो सो राय है। रही बात क्या ये रोज़ा सिर्फ शहादत हुसैन से मुताल्लिक़ है, तो पहली दलील हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत हुसैन से 55 साल पहले ये काम किए थे। दूसरी दलील बुखारी शरीफ की 1867 हुआ ये कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन के रोज़े के बारे में और रमज़ान के रोज़ों के बारे में
दीगर तमाम रोज़ों पर बहुत ही एहतियात करते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के किसी भी रोज़े को छोड़ते नहीं किसी भी सूरत में, और रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ आशुरा के दिन का जो रोज़ा है, इस रोज़े को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वजह से छोड़ने की कोशिश नहीं करते। कभी कुछ सफ़र में है होता, या कभी कुछ काम की वजह से कोई नफिल रोज़े छोड़ने की नौबत पड़ सकती है, लेकिन यह मामला ऐसा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशुरा के रोज़ा और रमज़ान के रोज़ों की इंतहाई खासियत देते, और आप जो सो तवज्जो के साथ किसी भी काम को इन रोज़ों के छोड़ने के जरिया नहीं बनाते। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो रब्बील अव्वल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। रब्बील अव्वल के महीने के बाद जब महीने गुजरते गए और फिर मुहर्रम का महीना आया, तो पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने के अंदर जो यहूदी रहते थे, 10 मुहर्रम आशुरा के दिन, जब तक तो शहादत नहीं हुई थी, शहादत तो यहाँ से 55 साल के बाद हुई, 10 मुहर्रम आशुरे के दिन यहूदों ने रोज़ा रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला, तो चंद यहूदियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने आज के दिन रोज़ा क्यों रखा? यहूदियों ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ही का वो दिन है जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरौन और उसकी फौज से, उसके लश्कर से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को नजात दी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए दिन खुशी का दिन बनाया है, इसीलिए हम आज अल्लाह ताला ने वो जो नेमत हमें अता की थी, उसकी खुशी में हम आज रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए यहूद, मूसा अलैहिस्सलाम से जितने तुम करीब हो, तुमसे ज्यादा हम मूसा से करीब हैं, हम भी आज के दिन रोजा रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, हुक्म यानी हदीस खौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म आ जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, ए मेरे सहाबा, तुम भी आशुरा का रोजा रखो। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जिंदगी दी और आइंदा साल में जिंदा रहा, तो मैं 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा। इसी दोनों तीनों अहादीस से उलमाए कराम ने इस्तिदलाल दिया कि आशुरा का रोजा से पहले एक रोजा रहे या आशुरा के रोजे के बाद एक रोजा रहे, इसकी ये अहमियत है जो अहादीस के सामने आपके पेश की गई है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। खवातीन के बाद जो सवाल हैं वो चिट्ठी पर लिखकर यहाँ पास कर दें। और एक सवाल है, क्या मुहर्रम के महीने में शादी कर सकते हैं? जैसा कि आपने सवाल सुना, क्या मुहर्रम के महीने में शादी कर सकते हैं? आम तौर पे ये बात हमारे इलाके में, हैदराबाद शहर में या एशियाई ममालिक जैसा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान में, इन मुल्कों में ये बात बहुत ही आम है कि मुहर्रम का महीना जैसे ही आता है, शादी करना लोग बंद कर देते हैं। और इसे अगर मिसाल अगर आपको देखना है, तो हैदराबाद अब ऐसा शहर हो गया शायद जिसमें सबसे ज़्यादा शादी खाने हैं। अगर आप इन दिनों का दौरा कर लें, या शादी खाने वाले कई हजरात हमारे पहचानत के हैं, उन्होंने कहा कि भाई दीनी प्रोग्राम होना है, मुहर्रम के दिनों में आप ले लीजिए, फ्री दे देंगे या कम से कम किराए पे दे देंगे, इसलिए कि ये दिनों में शादियां नहीं की जाती। आमतौर पे उम्मत के अंदर ये बात बिठा दी गई कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है, लोगों में 50% बात आई। आजकल लोग 10 मुहर्रम के बाद शादी कर रहे हैं, पहले तो मुहर्रम का पूरा महीना शादी नहीं करते थे। सबसे पहली बात, हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया मुहर्रम के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने को शाहरुल्लाह कहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह महीने का नाम शाहरुल्लाह है। शाहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना। इतनी प्यारी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने को इतना बड़ा नाम दे दिया कि अल्लाह का महीना। अब अल्लाह के इस महीने को अल्लाह का महीना नाम देने के बाद दुनिया के किसी शख्स को इख्तियार नहीं कि ये नाम के अलावा कोई और नाम लगाए। जब शाहरुल्लाह नाम आ चुका है, अल्लाह का महीना नाम आ चुका है, अब किसी मुसलमान को या किसी इंसान को इख्तियार नहीं कि इसको मनहूस महीना कहे, या इसको मायूसी का महीना कहे, या इसे गम का महीना कहे, या इसे मातम का महीना कहे, या इसे मनहूस महीना कहे, किसी को इख्तियार नहीं। इसलिए कि खुद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, यह शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। दूसरी बात, अगर लोग आपके सामने ये पेश करें भाई शहादत का महीना है ना, इसलिए नहीं करनी चाहिए। पहली बात जहन में बिठा लीजिए, ये शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 55 साल बाद हुई। और अगर शहादत की वजह से आप शादी करना नहीं चाहते, जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है, तो फिर आपको 12 महीनों में कोई भी महीना नहीं मिलेगा जिसमें आप शादी कर सकते। इसलिए रमजान वो महीना है जिसमें जंगे बदर हुई, जंगे बदर में बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, लिहाजा आप रमजान में शादी बंद कर दीजिए। रबीउल अव्वल वो महीना है जहां सारी उम्मत को सबसे बड़ा गम मिला,
और जब तक आप जिंदगी में जिंदा रहेंगे 12 रबीउल अव्वल जब तक मेरे और आपकी जिंदगी में आती रहेगी, समझो कि वो गम हमको याद दिलाता रहेगा। इसलिए 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो क्या रबीउल अव्वल के महीने में आप जो सो बंद कर दीजिए। शाबान के आखिरी अय्याम के अंदर जंग अहद हुई, जंग अहद में 70 के करीब सहाबा शहीद हुए, लिहाजा शाबान के महीने में भी शादियां बंद कर दीजिए। इस तरह इस्लामी तारीख के अगर आप पन्ने उठाकर देखेंगे, तमाम 12 महीनों के अंदर किसी ना किसी की शहादत हुई होगी या किसी ना किसी की वफात हुई होगी। तो क्या किसी की वफात या किसी की शादी की वजह से हम शहादत की वजह से शादी करना छोड़ देंगे? फिर दूसरी अहम खास बात कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी 3 हिजरी के शुरुआत में हुई, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो माँ है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की। मुअर्रिखीन लिखते हैं और तारीख निगाह लिखते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हजरत फातिमा से मुहर्रम यानी 3 हिजरी के शुरू के महीने में, और हिजरत जब साल शुरू होता है तो पहला महीना मुहर्रम का आता है। तो गालिबन उलमा ने कहा शायद उनकी शादी लगभग मुहर्रम के आसपास में हुई। तो कई सहाबा हैं जिनकी जिंदगी में खुशी के मौके, अच्छे मौके, गम के मौके मुहर्रम के महीने में भी आए, रमजान के महीने में भी आए, शाबान के महीने में भी आए, लेकिन इस तरह अपना कोई मिजाज बना लेना यह बात जो सो साबित नहीं है। सुन्नत को तरजीह देनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को तरजीह देनी चाहिए। कुरान मजीद की कोई भी आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस में मना नहीं किया गया मुहर्रम के महीने में शादी करने से, बल्कि यह कहा गया शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है। तो इस अल्लाह के महीने में जितने नेक काम हो सकते हैं, जितने खैर के काम हो सकते हैं, जितने जिंदगी में भलाई के काम हो सकते हैं, हर चीज आगे बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। इसलिए कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि जब ये माह मुहर्रम ऐसा मुहर्रम है, हुर्मत वाला ऐसा महीना है जिसके अंदर आदमी अगर गुनाह करेगा तो गुनाह की सजा भी ज्यादा है, और अगर आदमी नेकी करेगा तो नेकी की जजा भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज्यादा लिखता है। लिहाजा हुर्मत वाले महीने हैं, इनकी इज्जत, इनका एहतराम अपनी जगह है। इस तरह सिर्फ एक शहादत का बहाना बनाकर शादी नहीं करना, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगर औरत नापाकी की वजह से 10 मुहर्रम का रोज़ा छूट जाए तो बाद में रोज़े की क़ज़ा कर सकती है क्या? भाई ने सवाल किया कि आशुरा का रोज़ा कई लोग जो सो पाबंदी से रहते हैं, किसी वजह से अगर ख़वातीन अपने माहवारी की वजह से ना रह सकें तो क्या इसकी बाद में जो सो जैसा रमज़ान के रोज़े छूट जाने के बाद इसको रहते हैं, इसको रह सकते क्या है? इस मसले में फतवा आया है उलमा कराम का 1,46,212 फतवा नंबर है, जिसमें शेख उसैमीन रहीमहुल्लाह ने इस सवाल पर इस वजाहत की है कि जब सवाल किया गया उलमा से तो उलमा ने इस मसले में जवाब दिया कि नफील अमल है, ये नफील रोज़ा है, और नफील अमल 2 तरह के होते हैं। एक नफील अमल ऐसा है जो किसी मकसद से किया जाता है, अगर वो मकसद ख़त्म हो जाए वो नफील अमल आप करना जो है सो फ़ायदेमंद बात नहीं है। और एक नफील अमल ऐसा है जिसके ऊपर कोई मकसद नहीं होता, आप कभी भी उसको कर सकते हैं। जिसकी मिसाल उलमा इकराम ने ये दी कि तहियतुल मस्जिद, तहियतुल मस्जिद एक ऐसा अमल है कि मस्जिद में जब हम दाखिल हो जाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लिया करो। ये 2 रकात हक है मस्जिद का, आपको अदा करना है 2 रकात नमाज। लेकिन उलमा इकराम ने कहा आप मस्जिद चले गए और आप किसी से बातों में बैठ गए, बातों में बैठने के आधे पौन घंटे बाद आपको याद आया कि मैं तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ा, तब आप उठ के तहियतुल मस्जिद अगर पढ़ने जाएंगे, अब तहियतुल मस्जिद का सवाब आपको शायद नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो एंटर होते ही तहियतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म था, जो नफील अमल है। इसकी एक दलील और एक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी आए और खुतबे के दौरान बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा रोके और रोक कर कहा कि उठो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो, उसके बाद बैठना। यानी बैठते ही अचानक ख्याल आ जाए उठ के पढ़ सकते, लेकिन बैठने के बाद बड़ा तवील वक्फा निकल गया तो उसके बाद आप तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे तो कोई फायदे की बात नहीं है। ठीक इसी तरह उलमा इकराम ने कहा आशूरा का जो रोजा है वो एक नफील इबादत है, अगर आप इस दिन ही रहेंगे इसी दिन आपका सवाब है, लेकिन अगर बात आगे निकल जाए, दिन आगे निकल जाए तो ऐसे अमल की पुर करना जो नफली अमल है इसका कोई जवाज नहीं है। लेकिन उलमा इकराम ने बुखारी शरीफ की एक और हदीस पेश करते हुए हमारे सामने बात को वजाहत की कि उलमा इकराम ने कहा, हदीस बुखारी शरीफ की 2996 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान बीमार पड़ जाए
या सफर में है तो उसके लिए वही अजर लिखा जाता है जो वो घर पर रहने की सूरत में करता है या सेहतमंद होने की सूरत में करता है। इस हदीस को पेश कर कर उलमा इकराम ने ये कहा, औरत का मुकम्मल तौर पे इरादा था रोजा रहने का और हर साल जो रोजा रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस रात जिस दिन जो 10 आशुरा का रोजा सुबह है, उस रात या एक दिन पहले अगर माहवारी शुरू हो जाए तो उलमा इकराम ने कहा अगर तुम्हारी नीयत थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर तुमको इंशाअल्लाह उसका अजर लिखेगा। इस हदीस की बिना पर कि अल्लाह ताला जब बंदा नीयत कर लेता है, अगर बीमार पड़ गया या सफर पर निकल गया, नहीं रह सकता बीमारी और सफर की वजह से, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की वजह से उतना ही सवाब लिखेंगे जो अगर घर पे रहता तो करता या सेहतमंद रहा तो करता। इस मसले पर उलमा इकराम ने यही वजाहत की है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। ये 10 मुहर्रम के दिन सुन्नी हजरात भी शरबत और पानी पिलाते हैं, क्या इससे सवाब हासिल होता है? भाई ने अहम सवाल किया कि मुस्लिम घरों में या बस्तियों में आप देखते हैं कि लोग कोई गुड़ का शरबत या कोई दूध का शरबत या कोई पानी पिलाने का जो सो मामला बस्तियों में हमको दिखाई देता है। ऐसी सूरत में क्या ये जो सो बात कुरान हदीस से साबित है या सवाब वाली बात है? सबसे पहली बात आप सुन लें, जो कुछ देर पहले आपके सामने हदीस सुनाई गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीनों के बाद मुहर्रम के महीने के जो रोज़े हैं अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप 9-10 तारीख के दिन रोडों पर लोग को रोककर आप पानी पेश करते हैं या दूध पेश करते हैं या शरबत पेश करते हैं, किस लिए पेश करते हैं उनको बेहतर पता है, तो आप लोगों को अगर ज़बरदस्ती पिलाने या खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने से रोक रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म दिया 10 आशुरा को रोजा रखो और उससे एक दिन पहले रोजा रखो या 10 आशुरा के एक दिन बाद रोजा रखो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप हदीस खौली का इनकार कर रहे हैं, आप खाने पीने का दिन अगर इसको बनाते हैं तो। लिहाजा सहाबा से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आशुरे के दिन जो सो इस तरह कोई जो सो शरबत बांटना या इस तरह का अमल साबित नहीं है, अलबत्ता रोजे का अमल साबित है। यहां तक कि आप देखेंगे मदीने में यहूदियों ने कहा था आज खुशी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद कोई जो सो मीठा वगैरह खिलाने का जो सो एहतमाम नहीं करते थे। खुशी के दिन रोजे का एहतमाम किए यहूदी, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम मूसा से तुमसे ज्यादा करीब है, हम भी आज के दिन का रोजा रखेंगे और एक दिन पहले का भी रोजा रखेंगे। लिहाजा इस तरह का जो अमल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमल से साबित नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन में कोई भी नई बात ला देना ये बिदआ है। दीन समझ के अगर आप कोई शरबत पिलाते हैं, सवाब मिलता समझ कर आप कोई शरबत पिलाते हैं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित नहीं है, ये आपसे साबित है, आपके घर वालों से साबित है। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आपके बड़ों से साबित है, तो क्या आपके बड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हो गए? नाउज़ बिल्लाह। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची ना करो। उलमा किराम ने कहा इसका मतलब यह है कि जिस मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया वहां नबी की बात छोड़कर नई बात लाने की कोशिश मत करो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे तमाम अमल गारत हो जाए, तुमको इस बात की खबर भी ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के आप अमल करने जाएंगे, जो नई बात बताई गई अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे अमल गारत हो जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कितना बड़ा जो सो गुनाह का काम कर रहे हैं। लिहाजा इस मसले में कुरान हदीस में जवाब है, वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ें। ये सवाल है कि करबला के मैदान में जो शहादत हुसैन हुई उस हकीकत पर कुछ रोशनी डालिए। बहुत ही अहम सवाल है और मौजू आज का है मुहर्रम करबला। आप तमाम की तवज्जो चाहूँगा इसलिए कि जवाब 5 से 7 मिनट का तवील हो सकता है। सबसे पहले अहम बात, आम तौर पे हमारे पास ये बात कह दी गई है कि बचपन से हम ये बात देखते आते हैं कि जब भी 10 आशूरा आता है करबला की याद या मातम या जो सो मरसिए मजलिसें, इस तरह की बातें हमारे शहर में और दीगर शहरों में पाई जाती हैं। करबला के अंदर क्या हुआ, इसकी क्या हकीकत है, सबसे पहली बात मैं और आप ये जान लें, शरीयत जो चीज है वह कुरान और हदीस का नाम है। शरीयत कुरान और हदीस का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए आपकी जिंदगी के 40वें साल में और आपकी वफात हुई 63 ईयर्स में, 23 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे।
ये 23 साल में आसमान से जितना कुरान नाजिल हुआ ये शरीयत का हिस्सा है, और ये 23 साल के बाद कुरान मजीद समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी अहादीस बताई ये सब के सब शरीयत का हिस्सा है। और ये 23 सालों में जितने भी वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए, उन वाक़यात को समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़बान से बात कही ये भी हदीस का हिस्सा है। लिहाजा कुरान और हदीस ये शरीयत का हिस्सा है। फिर उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि हज्जतुल विदा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज वो दिन है जिस दिन आपका दीन इस्लाम शरीयत मुकम्मल कर दिया गया है। अल्लाह इसी से राजी है और इसी को कबूल करने वाला है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा उस दिन, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल विदा के दिन आयत नाजिल हुई, उस दिन जो बातें दीन का हिस्सा थी आज भी वही बातें दीन का हिस्सा है। उस दिन जो बातें दीन का हिस्सा नहीं थी आज भी वो बातें दीन का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकती। ये पहली बात हम जहन में रखें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 55 साल बाद करबला का वाक़या पेश है, यानी 61 हिजरी में, 61 हिजरी में, यानी जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। इस बात को वाज़े रखिए, अभी जो बात आपके सामने कहेगी शरीयत वहीं खत्म हो गई। करबला के अंदर जो वाक़या हुआ, करबला के अंदर जो हादसा हुआ, जो शहादत का मामला, जिस जालिम ने भी कत्ल किया, जो कुछ भी हुआ, ये बात जो करबला के अंदर हुई, इस बात को याद रखिए शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत वहीं खत्म हो गई जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी आयत नाज़िल हुई और आपकी वफात हुई। अब जो करबला में हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दूसरे दिन हुआ या तीसरे दिन हुआ या क़यामत तक होगा या जिस सहाबी के साथ होगा या जिस ताबईन के साथ होगा या जिस तबे ताबईन के साथ होगा, वो शरीयत और दीन का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकती। उसको कुरान और हदीस में जगह नहीं मिल सकती। लेकिन चंद हजरात का अकीदा है कि उस शहादत को लेकर, उस वाक़ियत को लेकर अपना ईमान बना लिए, लेकिन अहले सुन्ना वल जमात उस करबला के वाक़े को लेकर अपना ईमान, अपने दीन का हिस्सा नहीं बना सकती, इसलिए कि बात कुरान हदीस की हिस्सा नहीं है, यह बात शरीयत का हिस्सा नहीं है, यह बात शरीयत के बाद का हिस्सा है। यह बात जहन में रखिए। पहली बात शरीयत वहां खत्म हो गई, दूसरी बात यह शरीयत का हिस्सा नहीं है, तीसरी अहम बात हदीस। हदीस के अगर हम स्टडी रखते हैं और मुहद्दिसीन के बारे में अगर जानते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो अहादीस लोगों ने कही, सही तिरमिदी में, सही अबू दाऊद में, नसाई में, ये हदीस की जो किताबें हैं, इसके अंदर लोगों ने कई अहादीसें घड़ दी थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तीसरी बात, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा मेरी तरफ से हदीस बयान करने में बहुत मोहतात हो जाओ। अगर तुम मेरी तरफ से ऐसी बात कह दोगे जो मैंने नहीं कही तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब कभी कोई आदमी हमारे सामने आकर कहता कि मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते कि हदीस बोल दे, और हम हदीस लिख लेते और लोगों में फैला देते। इब्ने अब्बास कहते हैं उसके बाद ये मामला हुआ कि लोग मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से बातें बनाकर लाकर कहने लगे कि यह भी हदीस है। फिर इब्ने अब्बास कहते हैं उसके बाद हम मोहतात हो गए, हम उन्हीं लोगों से हदीस लेने लगे जिनके अमल के बारे में, जिनके तक़वे के बारे में हम जानते थे। ये तीसरी बात बताने का मकसद ये है कि जो अहादीस की किताबें हैं उसके अंदर भी ऐसी बातें आ गई थी जो मनगढ़ंत थी। लिहाजा आज के जमाने में मुहद्दिसीन ने, शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने, शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने, इन लोगों ने अहादीस की किताबों पर रिसर्च किया और ज़ईफ हदीस को निकाल दिया, हसन हदीस को निकाल दिया, हसन ली गैरी को निकाल दिया, मौजू को निकाल दिया, यानी ऐसे अहादीस जो मनगढ़ंत आ गए थे इनको निकाल दिया और उम्मत के लिए सही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने रख दी। तीसरी बात के बाद चौथी बात आप चलिए, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ हदीस बोलकर पेश की गई थी या आपके कुछ महीने बाद हदीस पेश की गई थी और शरीयत का हिस्सा है हदीस, उसमें से गलत चीज़ को निकाल दिया गया, उसमें उलमा की तहकीक ज़रूरी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए वो करबला का वाक़या, वो करबला की शहादत जो किताबों में दर्ज है, लेकिन वो वाक़या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 60 साल बाद हुआ, उसके ऊपर कितनी तहकीक की ज़रूरत होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर तहकीक करके सहाबा ने गलत को निकाल दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश की जाती थी बात, अब अंदाजा लगाइए जो 60 साल बाद पेश की गई बात, और वो जो शरीयत का हिस्सा नहीं है, उसमें कितनी मनगढ़ंत बातें आ गई होंगी, उसमें किसने क्या मसाला लगा दिया होगा। लिहाजा करबला का जो वाकया है, करबला के अंदर जो हुआ, इसके ऊपर अहले इल्म की तहकीक, मुहद्दिसीन की राय होने के बाद उसको सुनना चाहिए। आम आदमी से करबला का वाकया ना सुनिए, ना लोगों को सुनाइए। लेकिन इस बात को जहन में रख लीजिए, करबला के मैदान में जो कुछ बात हुई, हजरत हुसैन की शहादत, जिस जालिम ने भी किया वो गुनहगार आदमी है, जिसने भी हजरत हुसैन पर जो सो हमला किया वो इंतहाई जालिम आदमी है। और हजरत हुसैन की शहादत हमारे लिए जो उस दिन हुई, ये अफसोस की बात है, जो एक साजिश के जरिए की गई या किस जरिए की गई वो अल्लाह ताला बेहतर जानते। लेकिन याद रखिए, करबला के अंदर जो वाकया हुआ वो दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हजरत हुसैन से मोहब्बत शरीयत और दीन का हिस्सा है। कि हजरत हुसैन से मोहब्बत करने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हदीस में फरमाया। पहली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अजमईन, ये मेरे दुनिया के 2 प्यारे फूल हैं। अब हदीस में बात आ गई इनकी, मतलब ये शरीयत का हिस्सा बन गया। अब इनसे मोहब्बत करना ये दीन है, लेकिन करबला का वाकया दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन अजमईन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यानी अब हमारे अंदर मोहब्बत डालने की कोशिश जारी हदीस के जरिए, ये दीन का हिस्सा है। फिर अल्लाह के नबी तीसरे दिन से फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह सुब्हान तआला, मैं इन दोनों से, ये मेरे नवासों से मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह सुब्हान तआला आप भी जो सो इनसे मोहब्बत करिए। एक दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मदीना अली ने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अल्लाह ताला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, और जो लोग दुनिया में इनसे मोहब्बत करें, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत करना। हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ये दीन और शरीयत का हिस्सा है। लेकिन कब की बात है ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की बात है। अब क़यामत तक जो भी आदमी आएगा, इनसे मोहब्बत रखना ये ईमान और दीन का हिस्सा है। लेकिन अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इनके साथ हुआ, वो दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है। रही बात दूसरी, हजरत हुसैन का अमल आप और मैं किधर भी नहीं पहुंच सकते। वो सहाबी रसूल हैं, उनका स्टेटस, उनका मर्तबा जो अल्लाह ताला बना, बेशक बना, आप और मैं सोच भी नहीं सकते उनके अमल तक जाने के लिए। लिहाजा हजरत हुसैन के साथ जो कुछ मामला करबला में हुआ, वहां शरीयत चल रही नहीं थी, वहां उनको शरीयत की रोशनी में ही अमल करना था। और हजरत हुसैन ने शरीयत की रोशनी में करबला के मैदान में जो कुछ काम किया, उसका अजर सवाब तो अल्लाह ताला लिखेंगे, प्लस शहादत के बाद अल्लाह ने तो उनके मर्तबे को और ही बढ़ा दिया। लिहाजा इस बात को जहन में रखे, वहां क्या हुआ वो दीन का हिस्सा नहीं, उनको कंसर्न नहीं है। लोग कई बातें कह देते हैं, मनगढ़ंत बातें कह देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए बात काफी है कि ये जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के फैला दे। कोई शिया की किताब से ले लिए, कोई वहां की किताब से ले लिए, सुन लिए, फैला दिए, झूठे हो जाते हैं आप अल्लाह के करीब। लिहाजा अगर शरीयत की बात होती तो उलमा कराम तहकीक करके बताते, ये शरीयत खत्म होने के बाद की बातें हैं। अब सिर्फ शरीयत पर अमल है। आज भी करबला के मैदान में भी शरीयत पर अमल था, और हजरत हुसैन ने हम तमाम से बेहतर अमल से करबला के मैदान में किया। उनका जो कुछ अजर व सवाब है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में पास है। लिहाजा करबला के वाक़े के बारे में सिर्फ और सिर्फ अहले इल्म से ही सुनना चाहिए, जो तहकीक शुदा बात है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। ये भाई साहब ने सवाल किया कि मुहर्रम के महीने में आमतौर पर जो अलम बिठाए जाते हैं और उसके सामने मातम करते हैं, उसकी वजह क्या है? भाई ने सवाल किया, जैसा आपने सुना कि मुहर्रम के महीने में अलम बिठाया जाता है और उसके सामने मातम किया जाता है, इसकी वजह क्या है? 2 सवाल हैं। एक है अलम, ये अलम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाज़ अहले इल्म ने कहा कि हर एक के नाम से लोग अलम बिठाते हैं। बीबी का अलम, यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु के नाम से एक अलम बिठा दिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु के नाम से एक अलम बिठा दिए, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अजमईन के नाम से एक अलम बिठा दिए। ये कहा जाता है कि भाई जो सो इनकी याद में अलम बिठाए गए। बास ने कहा, यह कहा जाता है कि इसके अंदर इनकी रूहें आती हैं, नाउज़ बिल्लाह, फला फला काम कर कर सिर्फ उनकी याद में घूम घुमाटा करने के लिए और एक जो सो मनोरंजन का कार्यक्रम बनाने के लिए उनकी याद में इंतहाई हद दर्जे की
बिदात को ईजाद कर दिया गया जो कुफ्र से करीब है। इस अलम के पीछे यही जो सो वाहियात बात है। दूसरी बात, मातम क्यों किया जाता है? सबसे अहम बात, इस सवाल की तरफ बड़ी अहम तवज्जो दें। मातम के अंदर आप सुनते होंगे जो अहम जुमला कहा जाता है वो या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। ये जुमला बड़ा अहम है। कैसे? लोग ये समझ रहे हैं दुनिया कि मातम ये इस गम में करते हैं कि हजरत हुसैन की शहादत में करते हैं। अगर मातम हजरत हुसैन की शहादत के मौके पर अगर करना होता तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तो नबी सल्लम के नवासे हैं। अल्लाह के नबी सल्लम के चहीते चाचा थे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत हुसैन से 50 साल पहले जंगे ओहद के मैदान में उनकी भी तो शहादत हुई। उस दिन मातम क्यों नहीं किया जाता? और उनके ऊपर तो रोना साबित है। उनकी लाश पे खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे, इतना मौसला कर दिया गया था, कलेजे को चीर दिया गया था। हिंदा नामी औरत आपके सीने पर बैठकर कलेजा बाहर निकाल दी। बाज़ अहले इल्म कहते चबाने की कोशिश की, निगलने की कोशिश की, निगल ना सकी तो थूक दी। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश के करीब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो सहाबा कहते हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए उस लाश को देखकर, हमने पहले कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए नहीं देखा। तो शाबान के महीने में रोना चाहिए अब, क्योंकि रोना तो साबित है हजरत हमजा की लाश पे, लेकिन नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर हमजा की बहन गम वाली होने का, गमजदा होने का मुझे अंदेशा ना होता तो मैं मेरे चाचा की लाश को इसी तरह ओहद के मैदान में छोड़ देता ताकि परिंदे इनकी लाश को खा लेते और अल्लाह क़यामत के दिन उन्हीं परिंदों के पेट से हमजा की लाश को निकाल के पैदा कर देता। ये जो मातम किया जाता है लोगों के अंदर, ये गलतफहमी डाली जाती है हजरत हुसैन शहीद हुए बल्कि गम करते। अगर वैसा है तो सब पे करना। और मेरे और आपके लिए अजीज़ान मिल्लत, मेरे और आपके लिए, एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी गम की बात क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। सबसे बड़े गम का मामला मेरे और आपके लिए यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे और आपके दरमियान नहीं है। उस दिन गम नहीं किया जाता, उस दिन तो लोग आज जश्न का माहौल बना लिए इंतहाई। ये जो मातम किया जाता है इसके पीछे तारीखी पहलू है। तारीखी पहलू तवज्जो से सुने। क्या है तारीखी पहलू? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में इराक के अंदर एक इलाका था जिसका नाम था कूफा। क्या नाम था? कूफा। ये अहम जगह है। कूफा के अंदर जितने लोग थे वो अपने आप को शियाने अली कहते थे। क्या कहते थे? शियाने अली। शिया कहते असल में पार्टी को, ग्रुप को। शियाने अली यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप के लोग, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पार्टी के लोग। ये जो कूफा के लोग थे वो चाहते थे अमीर माविया खलीफा ना बने, वो चाहते थे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। लिहाजा उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चिट्ठियां लिखना शुरू की और पैगाम दिया कि आप कूफा आइए, हम आपकी खिलाफत की बैत कर लेंगे और 1 लाख की फौज आपको देंगे और जो भी आपकी खिलाफत के खिलाफ उठेगा उसके साथ हम जंग करेंगे। यहां तक के बात आगे बढ़ते कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई। यहां तक कि फिर मरहला बढ़ते हुए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। जैसे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, यही शियाने अली हजरत हुसैन को पैगाम लिखने लगे। जब अमीर माविया की खिलाफत का दौर चल रहा था, पैगाम लिखने लगे आप कूफा आ जाइए, हम आपकी खिलाफत पर बैत कर लेंगे। यहां तक के हालात कुछ ऐसे तब्दील हुए कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने से निकलकर इनकी बातों में आकर कूफा निकल गए। जैसे ही कूफा की तरफ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 70 या 72 या 50 या 70 के दरमियान अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ कूफा के करीब गए तो वहां के जो गवर्नर थे उनको इत्तला मिली कि यहां पर हजरत हुसैन की नाम की खिलाफत की बैत करने लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हजरत हुसैन को रोको, किसी भी तरह कुफा में एंट्री ना होने पाए। अगर अंदर आ गए तो समझो इनके नाम की बैत हो जाएंगी, हमारी खिलाफत गिर जाएंगी, इनको रोको। लिहाजा रोकने की प्लानिंग की गई। इस मसले में जब हजरत हुसैन को उस जालिम बादशाह ने या उस जालिम फौज ने या वो जो भी आदमी था जो गुनाह कर बैठा या जो गलत काम कर बैठा या जो कुछ कर बैठा, हजरत हुसैन को घेर लिया और लड़ने की जो सो बात आगे बढ़ गई।
तो हजरत हुसैन ने उनसे कहा कि देखो मैं आया हूं तो कूफियों ने मुझे बुलाया था। हजरत हुसैन एक एक के नाम का खत निकाल कर बताते, देखो फलां ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताई, देखो फलां ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताई। यहां तक कि जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का यह खबर कूफियों के उन लोगों तक पहुंची, एक भी आदमी हजरत हुसैन को करबला के मैदान में बचाने नहीं आया। कौन थे वो आदमी? शियाने अली जो बुलाए थे आपकी खिलाफत का बैत करेंगे, एक भी आदमी आगे बढ़कर नहीं आया। यहां तक कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया करबला के मैदान में हजरत हुसैन की शहादत वहां पर हो गई। अब जब हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत हुई, तब सीना पीटते हुए लोग निकलते हैं, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। कौन न थे? जो आप बुलाए खुद आप आवाज नहीं आए, वो कूफिया थे, या हुसैन हम न थे। हम आप कह देंगे। आज आप बैनर्स देखेंगे इनकी रो में जाके लिखा होता है लब्बैक या हुसैन, हाजिर है हम हुसैन, तुम आवाज दो हम कूफा में आ जाएंगे। इनका मातम यह है, कूफियों को आप बुलाए थे, वो हम तो नहीं थे, वो कूफिया नहीं आए, वो उनकी गलती है। आज शियाओं को इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलती की, हजरत हुसैन को खिलाफत की बैत कहकर बुलाया था लेकिन मदद को आगे नहीं बढ़े अपनी मौत के डर से, लिहाजा आज मातम करते हैं उन्हीं के नाम पे, या हुसैन हम न थे। गुज़िश्ता साल की बात है, दारुशिफा की रोड से मैं गुजर रहा था, 10 मुहर्रम मातम के जुलूस में ट्रैफिक में रुक गया, तो मेरे सामने एक उनकी गाड़ी जा रही थी जिसमें शिया हजरात थे और पुकार रहे थे एक साहब माइक में कि लोग कहते हैं भाइयों वो हम ही थे, वो हम ही थे। हम कहते हैं वो हम नहीं थे, इसलिए अगर हम हैं तो जितने थे तमाम के तमाम ने कहा अगर हम ही वो होते तो लो हम दुआ करते हैं, अगर वो हम थे, अगर हमने उनको कत्ल किया तो सुनो हम पर अल्लाह की लानत हो बोल के सबने दुआ की और सब सरों को दौड़ दौड़ से मारने लगे। ये समझ रहे हैं कि अल्लाह की लानत हो हम पर बोल के बोल लिए तो अल्लाह की लानत ही नहीं आई, उन्होंने समझ रहे हैं अल्लाह की लानत आसमान से कुछ गिरना उन पर। मैं बोला तुम दुआ करे, दुआ कबूल हो गई। इसलिए उन्होंने दुआ क्या करे, अगर हम थे तो हम पर अल्लाह की लानत हो बोल के सरों को पड़ा मार लिए। मैं बोला एक आदमी अपने हाथ से अपने सर को पीट लेना ये अल्लाह की लानत वाली बात नहीं तो क्या बात है? इसलिए कि नमरूद की जो मौत हुई वो मच्छर घुसने से अपने सर पर खुद मार मार कर मर गया। ये लानत की नहीं तो क्या बात है कि तुम अपने सर को अपनी पूरी दुनिया के सामने पीट लेते फिर रहे। ये लानत है तो क्या है, तुम दुआ कर रहे हैं, तुम्हारी दुआ कबूल हो रही। फिर लिख रहे हैं या हुसैन हम न थे। इस तरह इस मातम की जो सो हकीकत है, या हुसैन हम न थे कहते हैं लेकिन हकीकत में यही वो थे। अल्लाह आलम। इसका जवाब बेहतर तौर से उलमा कराम मजीद दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। ये सवाल बहन करने से आया कि कई सारे सुन्नियों को यजीद बिन माविया के बारे में गलत फहमी है, उसे दूर करिए। यजीद बिन माविया के बारे में जो कुछ गलत फहमी है, पहली बात ये जान लें जो यजीद थे वो सहाबी नहीं थे, वो सहाबी के बाद यानी ताबई उनको उलमाए किराम ने कहा। अब उनकी तारीख पढ़ने से बेहतर है कि आप सहाबा की तारीख पढ़ें, इसलिए कि यजीद से बेहतर अगर कोई है इंसानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अबू बकर सिद्दीक है। पहले इनकी तारीख पढ़ो। अबू बकर सिद्दीक के बाद कोई बेहतर है तो हजरत उमर है, हजरत उमर के बाद कोई बेहतर है तो हजरत उस्मान है, उनके बाद कोई बेहतर है तो हजरत अली है। पहले इनकी तो तारीख पढ़िए आप, वो तो ताबई है। दीन पे अगर अमल करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का उस्वा होना है, ताबई का उस्वा नहीं। ताबई को खुद अल्लाह के नबी सल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलना था, लिहाजा उनके बारे में जानने से बेहतर है आप सहाबा के बारे में जाने। हाँ, ये अमीर माविया के जो सो बेटे हैं। मजीद वजाहत के लिए जैसे आपको कहा गया ये तमाम बातें शरीयत तकमील होने के बाद की हैं, जो शरीयत नाजिल होते वक्त थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा, उनके बारे में जान लेना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए कि उम्मत के लिए आज सबसे अहम बात मुहर्रम के महीने में यह है उस बात से, यजीद से और करबला के वाक़े से अपने कंसंट्रेशन को हटाएं। ये बातें जो हमको दूर लेकर जा रहे हैं शरीयत से 60 साल दूर लेकर जा रहे हैं। पहले यहां तो स्टडी करेंगे, उतना इल्म आया बाद फिर उधर जाके अहले इल्म के साथ बैठ के वो सीखिए। अल्लाह आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। यह सवाल भी बहन करने से आया कि हजरत अली को कूफियों ने क्यों शहीद किया था? इसके लिए मुख्तसर जवाब भी दे सकता है। जिस तरह हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मामला हुआ था कि उनको बुलाकर
उनकी मदद नहीं किए थे। ठीक उसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ भी मामला हुआ, यहाँ तक कि हज़रत हुसैन जब निकले थे कूफा की तरफ जाने के लिए, कई जय्यद सहाबा ने उनसे कहा, देखो हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ इन्होंने धोखा किया था, कहीं वही धोखा आपके साथ ना हो जाए। लिहाजा तमाम तारीखी पहलू है, जैसा मैंने कहा ये 60 साल वाली बात है, इसकी तहकीक में पड़े बगैर उस चीज़ की तहकीक में आए जिस चीज़ की तहकीक ज़रूरत मुझको और आपको है। ये शरीयत की बात की चीज़ें हैं, ये हमको 60 साल दूर ले जाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इन बातों में ना ही पड़े तो हमारे लिए बेहतर है। और एक सवाल है, क्या अहले सुन्नतुल जमात शिया लड़की से शादी कर सकते हैं? सवाल किया भाई ने, क्या अहले सुन्ना वल जमात शिया लड़की से शादी कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, लोग 4 गर्जों से निकाह करते हैं, 4 गर्जों से शादी करते हैं। एक मालदारी को देखकर, दूसरा हसब नसब को देखकर, और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूबसूरती को देखकर, और चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीनदारी को देखकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शादी करते वक्त में, निकाह करते वक्त में दीनदारी को तरजीह दो वरना पछताओगे। यानी शादी अगर करनी है तो किससे करनी है? दीनदार से करनी है। अब आपसे मैं सवाल करूंगा, क्या आप दीनदार लड़की को छोड़कर क्या ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो ये कहे जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मंडी की रोड पे बैनर लगा है अभी भी, जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मतलब ये कह रहे हैं जहां हुसैन वहां अल्लाह, जहां अल्लाह वहां हुसैन। अल्लाहु अकबर कबीरा, तो कुफ्र की इंतहा हो गई। क्या आप ऐसी लड़की से शादी करेंगे दीनदारी छोड़कर जो ये कहे जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह? क्या आप दीनदार को छोड़कर क्या ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो जब उसको बच्चे पैदा होती हैं तो अपने बच्चों का नाम अबू बकर नहीं रखती? क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो अपने बच्चों का नाम उमर नहीं रखती? क्या आप ऐसी बच्ची से शादी करना चाहेंगे जो अपने बच्चों का नाम उस्मान नहीं रखती? किसी भी अंदर, ये ग्रुप के अंदर ये 4 नाम नहीं मिलेंगे आपको, अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अजमईन, और चौथा यजीद। अंदाजा लगाइए इनकी नफरत का सहाबा से। यजीद नाम नहीं रखते और ये 3 नाम नहीं रखते, तो क्या यजीद को ये तीनों सहाबा से मिला दिए लोग? चारों से एक तरफा नफरत, ऐसी नफरत। क्या आप ऐसे से शादी करना चाहेंगे? क्या आप दीनदारी को छोड़कर ऐसे से शादी करना चाहेंगे ऐसी लड़की से जिसका अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दोबारा आने वाले हैं इमाम मेहदी के जमाने में? क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे दीनदारी को छोड़कर जिसका अकीदा यह है मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में अबू बकर फिर जिंदा होकर आएंगे, उमर फिर जिंदा होकर आएंगे, उस्मान फिर जिंदा होकर आएंगे, यजीद फिर जिंदा होकर आएंगे, और वो तमाम लोग जिंदा होकर आएंगे जो अहले बैत को तकलीफ दिए थे, और इनको वक्त का इमाम, वक्त का खलीफा सजा देगा, उसके बाद इनको मौत आएगी, उसके बाद फिर क़यामत कायम होगी? क्या आप ऐसे अकीदे वालों से शादी करना चाह रहे हैं? अकीदा वो हो जो अहले सुन्ना वल जमा का कुरान हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वैसा अकीदा हो। अल्लाहु आलम। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े। शिया हजरात के पास 12 इमाम का क्या तस्वुर है? भाई ने सवाल किया, शियाओं के पास इमामत का जो सो क्या तस्वुर है? इमामत का जो तस्वुर शिया हजरात के मुतालिक सवाल किया गया, उस मसले में उलमा इकराम में चंद अहम बातें हमारे सामने रखी। शेख सालिह अल मुनज्जिद रहमतुल्लाह के ज़ेर निगरानी फतवा जारी किया गया। फतवा है 1,01,272। पूरे जितने ये शिया हजरात हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इमामत के ऊपर डिपेंड है। अहले सुन्ना वल जमात में ईमान के अरकान 6 हैं। कितने हैं? 6। अल्लाह पर ईमान रखना, किताब पर ईमान रखना, अंबिया पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, तकदीर पर ईमान रखना, क़ियामत पर ईमान रखना। इनके करीब ईमान के अरकान 7 हैं। ये 6 और 7वां है इमामों पर ईमान रखना। और इनका यह कहना है जो आदमी 6 अरकान पे ईमान रखता, 7वें पे ईमान नहीं रखता, वो आदमी मुस्लिम है, मोमिन नहीं हो सकता। मतलब
अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान, ये सबका इमामों पे ईमान नहीं था, उसको मुसलमान है, मोमिन नहीं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये इनका कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इनका ये मानना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत की डोर है, जो खिलाफत का निज़ाम है, वो अहले बैत में चलेगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, आपके सिलसिले के लोगों में चलेगा। और उनका ये कहना, ये जो 12 इमाम है, ये 12 इमाम ये सब अहले बैत से आने वाले हैं, जिसको इसना अशरी कहा जाता है, यानी 12 इमाम। इनका ये कहना है इमामत जब ये 12 इमामों के हाथ में होगी, खिलाफत जब ये 12 में से किसी एक के हाथ में होगी, तो वो इस्लामी खिलाफत है। उससे हट के किसी और के हाथ में जाएगी, वो जहालत की खिलाफत है। मतलब हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की जो खिलाफत थी, इसका इनकार करते हैं, इसका रद्द करते हैं। तीसरा पॉइंट इमामत से मुतालिक इनका यह है कि ये हजरत अली को सबसे पहला इमाम मानते हैं, उसके बाद हसन अल अस्करी को आखिरी इमाम मानते हैं। उसके बाद शियों का अकीदा है कि दीन के कायम करने के लिए हजरत हुसैन भी एक इनके इमाम है, और करबला में जो हजरत हुसैन निकले थे कूफा जाने के लिए, वो खिलाफत कायम करने के लिए निकले थे, यानी खिलाफत सही थी, वो हजरत हुसैन जो कायम करने वाले थे। और सामने जितने मुसलमान उनसे लड़ने आए थे, वो सब के सब काफिर हैं जो हजरत हुसैन से लड़ने आए थे। ये इनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इमाम के लिए इनके पास सबसे खतरनाक बात यह है, इनके पास इमामों के मज़ारों की इबादत की जाती है, इमामों के मज़ारों का तवाफ किया जाता है, इमामों के मज़ारों की पूजा इबादत की जाती है, उनसे मांगा जाता है और उनकी शान में बढ़ चढ़ कर जो सो गुलू किया जाता है। उसके बाद इनका जो इमामों के जो 12 नाम अइम्मा इकराम ने बताए हैं, वो 12 नामों की लिस्ट इस तरह है। सबसे पहले हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, फिर अली ज़ैन अल आबिदीन, मोहम्मद इब्न अली ज़ैन अल आबिदीन, जाफर इब्न मोहम्मद अल बाखिर, मूसा इब्न जाफर अल सादिक, अली इब्न मूसा अल कादिम, मोहम्मद अल जवाद इब्न अली अल रिदा, अली अल हादी इब्न मोहम्मद अल जवाद, अल हसन अल अस्करी इब्न अली अल हादी, और 12वें मोहम्मद अल मेहदी इब्न अल हसन अल अस्करी। ये इनके 12 इमाम है। इन 12 इमाम को इमाम तहमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 4 कैटेगरी में बांट दिया। कहा इनके 12 इमामों में सबसे पहले कैटेगरी हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन है। ये तो तमाम के तमाम सहाबा, इनके इमाम के ईमान के मामले में किसी को शक नहीं करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी इनकी है हजरत हुसैन, मोहम्मद इब्न अली अल बाखिर, जाफर इब्न मोहम्मद अल सादिक, मूसा इब्न जाफर। इन चारों इमामों के बारे में शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, ये चारों इमामों के बारे में कहा जा सकता है कि ये एतबार वाले उलमा थे। और तीसरी कैटेगरी इनकी है अली इब्न मूसा अल रिदा, मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा अल जवाद, अली इब्न मोहम्मद इब्न अली अल अस्करी, और अल हसन इब्न अली इब्न मोहम्मद अल अस्करी। इनके बारे में कहते हैं इब्न तैमिया कि ये चारों के अंदर पुख्ता इल्मी नहीं था, कोई इल्मी लोग ही नहीं थे जिनको ये इमाम बना लिए। और चौथी कैटेगरी में उलमा ने कहा आखिरी अल हसन अल अस्करी, जिसको मेहदी कहते हैं, ये लोग कहते हैं ये 12वें इमाम हैं, जो एक गार में छुपे हुए हैं, जो अभी भी जिंदा है, जो मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बाहर आने वाले हैं। इनके बारे में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा इस आदमी का तो वजूद ही नहीं है, इस आदमी का तो दुनिया में वजूद ही नहीं है, मनगढ़ंत बातें जिसको बना लिए। ये इमामत के ऊपर इनका पूरा जो सो अकीदा टिका हुआ है कि इमामत इनमें से जो खलीफा रहेगा उसकी खिलाफत इस्लामी है, इनके अलावा खलीफा कोई दूसरा रहेगा वो जहालत है, खिलाफत नहीं हो सकती। इमामों की पूजा करना, मज़ारों का तवाफ करना, इमामों की शान में गुलू करते जाना, ये इनका अकीदा और कुफ्र बन चुका है। वल्लाहु आलम। आखिरी सवाल या 1-2 सवाल हम ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ें तेजी से। शिया सुन्नी इख्तिलाफ कोई जुज़वी और सरसरी है या हक़ व बातिल का इख्तिलाफ है? भाई ने जैसे सवाल किया कि शिया सुन्नी का जो इख्तिलाफ है वो सरसरी तौर पर है या जो है सो अक़ीदे की बुनियाद पर है। इस मसले में शेख सालिह अल मौजूद रहमुल्लाह के ज़ेर निगरानी फतवा जारी किया गया, फतवा नंबर 1,01,272। अहले सुन्ना वल जमा और ये ग्रुप में 5 चीज़ों का फ़र्क है और इंतहाई ख़तरनाक। सबसे पहला जो इनका अक़ीदा है वो है इमामों के साथ इंतहाई तौर पे गुलू करना। जैसा कहा गया 6 अरकान ईमान के अहले सुन्नत वल जमात के करीब है, लेकिन इनका 7वां अरकान है इमामों पर ईमान रखना 12 पर।
और जो ईमान नहीं रखता उन्हें मुस्लिम है, जो ईमान रखता उन्हें ही मोमिन है। मतलब पूरे सहाबा छोड़ के इन्हीं मोमिन है, बाकी कोई मोमिन नहीं है। दूसरा जो उनका खतरनाक अकीदा है वो ये है कि ये कहते हैं कि सहाबा ने नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद में तब्दीली कर दी। अस्तग़फिरुल्लाह, कोई अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर ईमान नहीं रखता। ये कहते हैं कि कुरान मजीद में एक सूरा था जो सहाबा ने निकाल दिया, उस सूरे को सूरे विलाया कहा जाता है। नाम भी ला लिए लोग, सूरे विलाया नाम से सूरा था जो कुरान से निकाल दिया गया। इनका अकीदा है और कहते हैं सहाबा ने कुरान में तरमीम कर दी। कोई भी अहले सुन्नत वल जमात अगर कोई आदमी अकीदा रखता है कि कुरान तब्दील शुदा है, उसका ईमान ही वॉश आउट हो गया, उन्हें ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तीसरा जो इनका खतरनाक अकीदा है वो ये है, ये लोग कई सहाबा को काफिर कहते हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर, ये जितने प्यारे सहाबा हैं इनके करीब ये लोग काफिर हैं, इसलिए अपने बच्चों का नाम तक रखना गवारा नहीं करते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। कयामत तक ये चीज शरीयत और दीन का हिस्सा बन चुकी है। ये चीज शरीयत के बाद आई हुई नहीं है, शरीयत के दौरान नबी ने कहा ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया के लोग अगर ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे और मेरे सहाबी जो मुट्ठी भर चीज या आधी मुट्ठी भर चीज खर्च करते हैं, तुम्हारे ओहद के बराबर सोना खर्च करना भी ये उसके मुतरादिफ हो नहीं सकता। हदीस का मफ़हूम। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 100 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह सहाबा से राजी है और सहाबा अल्लाह से राजी हैं। ऐसे लोगों को काफिर कहना, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो सहाबा को काफिर कहे, जो ये कहे कि कुरान में एक सूरा था तरमीम हो चुका, ऐसे लोग खुद काफिर हैं। चौथा इनका जो खतरनाक अकीदा वो ये है, इसे तकिया कहते हैं। इंतहाई खतरनाक अकीदा। तकिया अकीदे में इनका ये है, ये इनका ईमान है, ऐसा करने को सवाब का काम समझते हैं। तकिया के मायने है दिल में असल बात रखना, जबान पे गलत बात कहना। उलमा किराम ने इसकी मिसाल ये दी, अगर कभी किसी शिया ने सहाबा की तारीफ कर दी तो समझो कि उसने तकिया अकीदे पर अमल किया। जबान पर तारीफ है लेकिन दिल में उसके नफरत भरी हुई है। अब ये जो मातम चल रहा है ये हो सकता तकिये के बेस पर है। जबान पे तो या हुसैन हम ना थे है, लेकिन दिल में तकिया के असर वही थे। ये तकिया पे अमल करना है, सवाब का काम समझते। आपको आगे कोई शिया कह देगा क्या तकरीर दिए साहब, तकिया है उसका, वो दिल में नफरत है उसके। आपके आलिम क्या बोले साहब, तकिया है उसका वो, लिहाजा इनकी बात का कभी एतबार नहीं करना। पांचवा जो इनका अकीदा है वो है रजा, इंतहाई खतरनाक। रजा अकीदे में लोग ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जिंदा होकर आएंगे, फिर अबू बकर सिद्दीक जिंदा होकर आएंगे, उमर बिन खत्ताब जिंदा होकर आएंगे, हजरत उस्मान जिंदा होकर आएंगे, यजीद जिंदा होकर आएंगे, और जितने लोगों ने अहले बैत को तकलीफ दी वो सब जिंदा होकर आएंगे। और जब जिंदा होकर आएंगे, क्यों आएंगे? इसलिए जिंदा होकर आएंगे वो जो गलत काम करे उन लोगों उसकी सबको सजा मिलना है। अबू बकर जो हजरत अली की खिलाफत छीन लिए सजा दी जाएगी, हजरत उमर जो उनकी खिलाफत हटा ली उनको सजा दी जाएगी, हजरत उस्मान जो खिलाफत छीन लिए सजा देंगे, यजीद को सजा देंगे, सब लोगों को सजा देंगे, फिर मौत आएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद क़ियामत आएंगी। ये सब मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा। ये इनका अकीदा है। तकिया, रजा, कुरान में तब्दीली, इमामों में गुलू करना और यह कहना कि सहाबा काफिर हैं, ये इनके अंदर फ़र्क है। सवाल किया गया था कि अहले सुन्ना वल जमात और इन हजरात में या कुछ कुछ बातों का फ़र्क है, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ बातों का फ़र्क है। अल्लाह आलम। आखिरी सवाल इस निशिस्त का हम लेकर महफिल को ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल है, क्या मुता के माना क्या है? क्या इस्लाम से मुता का ताल्लुक़ है? मुता के मुतालिक जो कहा गया वो ये है, एग्रीमेंट मैरिज, यानी एक दिन की मैरिज, 1 महीने की शादी, 2 महीने की शादी, 3 महीने की शादी, 1 रात की शादी, एग्रीमेंट मैरिज को मुता कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दे दिया और कोई सहाबा इस अमल में जो सो
नहीं है, जो कहते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरी बात, आज के माशरे में अगर आप देखें तो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले शाहरुख खान एक शादी करे, ये मुता है, बच्चा पैदा कर लिए, वो औरत को अपनी जगह भिजा दिए, यानी बच्चा पैदा होने तक की उनकी शादी थी। आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ड दे दिए सरोगेट बेबी, यानी एक शादी करे थे, बच्चा हो गया अलग, इसको मुता कहते हैं। इन हजरात में जो अपने आप को शियान अली कहते हैं, इनमें उलमा इकराम ने कहा आज भी ये अमल बाकी है, ये सरासर हराम है। अहले सुन्ना वल जमा इस अमल के कायल नहीं है, इस अमल को अहले सुन्ना वल जमा के करीब हराम करार दे दिया गया है। वल्लाहु आलम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।